डेडिकेटेड है मेरे स्टूडेंट्स का, जिनको अक्सर ये क्वेरीज रहती है कि वो अपनी स्टडीज़ कैसे करें, वो क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या छोड़े, क्या आना चाहिए क्या नहीं, ना आए फिर भी काम चलेगा। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो मैं बताना चाहूँगी। नंबर 1, पहला सबसे इम्पोर्टेंट, सेम ओल्ड मीन्स वो तरीका जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत पुराना तरीका है, वो है पढ़ाई, बुक्स, सेम ओल्ड। जितना हो सकता है बुक्स पढ़ें, अपना कोर्स पढ़ें, सारी चीज़ें बाद में है, पढ़ाई कीजिए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए। जो पुरानी चीज़ें कही जाती चली आई हैं कि जिस दिन जो पढ़ाया जाए उससे उस दिन सेम रिवीजन करने से वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। तो सबसे पहला जो की है वो ये है कि हमें रेगुलर पढ़ाई करनी है, बुक से पढ़ाई करनी है और पढ़ाई ही करनी है। ठीक है, कोशिश कीजिए हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए आप। ज़रूरी नहीं है कि ठीक है आपका जो सब्जेक्ट वीक है उसको आप थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए, और फ़ायदा उठाइए कि जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है उसको और अच्छे से पढ़िए। इससे अगर एक पेपर में आपके मार्क्स कम आते हैं तो दूसरे में वो बढ़ सकते हैं। तो हमें सारी स्टडीज, सारे सब्जेक्ट, सारे पेपर को इक्वल वेटेज देना है। ठीक है, जो कम आता है उसको ज़्यादा पढ़िए और जो जिसमें अच्छे से तैयार है उसको और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, दूसरा पॉइंट जो कि उतना ही इम्पॉर्टेंट है, गेट अप अर्ली एंड गेट गोइंग। सुबह जल्दी उठने की आदत सबसे अच्छी होती है। आज से नहीं, पुराने ज़माने से ये कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो तो उस समय दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है और आप पढ़ाई, उस समय की जो पढ़ाई आप करते हो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। उस समय ग्रास्पिंग पावर सबसे अच्छी होती है। तो कोशिश करो सुबह जल्दी उठो और शुरू हो जाओ। सुबह का पढ़ा अगर आप 100 में 70% आपको ब्रेन में घुस जाता है, हमेशा के लिए, केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं, हमेशा के लिए। तो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये। तीसरा, आस्क दोज अराउंड यू फॉर हेल्प। कभी भी अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से, अपने सीनियर्स से पूछने में कभी भी हिचकिचाइए मत। कहीं आप फंस रहे हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप बिल्कुल मत परेशान होइए। अपने दोस्तों से पूछिए, अपने कोलीग से पूछिए। आपके ग्रुप में जो हर बच्चे का जो कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके पास बैठिए, उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। आपके टीचर्स हैं, आप उनसे बात कीजिए और बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करना है। अगर आपको पढ़ना है तो कहीं भी फंसे कोई बात नहीं, एक चीज़ आपको नहीं आती है तो अगली चीज़ दूसरे को नहीं आती होगी, या एक चीज़ आपको आती है दूसरी चीज़ उसको आती है। आप दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट करें, कम्युनिकेट करें और एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप एक एक करके नोट करते चले। फोर्थ, फोकस ऑन योर वीक एरियाज। हमने अभी आपको बताया आपको सब पढ़ना है, लेकिन जो आपके वीक एरियाज हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा ना हो कि वो वीक एरिया वास्तव में अनछुए रह जाएं। कई बार हम लोगों के साथ ये होता है कि जैसे मैं अपना ही बताऊं, मुझे बचपन से हिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी, और नहीं अच्छी लगती थी तो मैं उससे धीरे धीरे भागते चली गई। नहीं याद होते थे उसके ईयर्स, मुझको नहीं याद होते थे। तो कोई बात नहीं, उस समय गलती थी, उस समय मुझे कोई समझाने वाला नहीं था और गलती करके ही सीखता है। तो अगर आपका कोई एरिया, कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक थोड़ा सा वीक है तो उस पर फोकस करो, क्यों नहीं आएगा। हमेशा ये मान के चलो कि ऊपर वाला सबको सेम आईक्यू देता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, बस हम उसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं इस पे डिपेंड करता है। क्यों नहीं आएगा, वीक एरिया है कोई बात नहीं, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा, गिव अटेंशन टू कोर एरियाज। जो आपके कोर एरियाज हैं उनको अटेंशन दीजिए। मस्ट नो मतलब आपको आना ही चाहिए। अभी तो बहुत सारी कैटेगरीज बन गई हैं, मस्ट नो।
मे नॉट बी, मे नो, मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी। लेकिन आपका जो कोर एरिया है उसमें आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बताया नहीं हो रहा है, कहीं उसका जवाब नहीं आ रहा, कहीं कोई समझ में नहीं आ रहा, तो जैसे आपको पहले बताया, डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से, अपने सीनियर्स से। देखिए तो क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। आपके पास ऊपर वाले ने कम दिमाग थोड़ी दिया है, बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई विजुअल और ऑडियो एड्स। आज आप इस ज़माने में हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच चुकी है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो केवल समझाने से समझ नहीं आती, तो आप उनको देखिए ना, विजुअल्स देखिए उनके, ऑडियो सुनिए उनके। हर जगह आपको कोई ना कोई अच्छे एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उनको देखिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। विजुअल हो गया, ऑडियो, ऑडियो में आप अच्छे लेक्चर्स सुनिए, आप अपने टॉपिक सुनिए, लोगों के डिस्कशन सुनिए, और कुछ नहीं तो अपने लेक्चर्स आप पढ़ते समय रिकॉर्ड कीजिए और उनको सुनिए। आप कुछ काम कर रहे हैं, उनको सुनते रहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसमें, बहुत अच्छी तैयारी होती है एग्ज़ाम की। क्या क्यों नहीं आएगा, हमें ये मान के चलना है कि क्यों नहीं आएगा, जब अगला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। एक और बहुत पुराना तरीका जो पॉइंट 7 है, बहुत ही पुराना, हमारे से एक जनरेशन पहले वाले भी लोग कहा करते थे कि रीड एंड राइट। सबसे पहले पढ़ो और उसके बाद उसको लिखो, पढ़ो फिर लिखो, रीड करो फिर लिखो। उससे क्या होगा, जब कोई चीज़ आप लिख लेते हो तो वो चीज़ ज़्यादा दिमाग में बैठ जाती है। लिख के याद करना बेस्ट तरीका होता है। आप कहीं फंस रहे हैं, आप एक क्वेश्चन पेपर उठाइए या एक कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाइए और उसको याद कीजिए, याद करके लिखिए। देखिएगा अगर एग्ज़ाम में वो आ जाता है तो आप कितनी ईजिली उसको, कितना कॉन्फिडेंटली हैंडल करते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट की, प्रैक्टिस पास्ट ईयर एग्ज़ाम पेपर्स। आपके पुराने पेपर्स, आपके पुराने क्वेश्चन पेपर्स जो आप अपने सीनियर से ले सकते हो, जो आप डिपार्टमेंट से ले सकते हो, जो आप लाइब्रेरी से ले सकते हो, उनकी प्रैक्टिस करो, उनको देखो कैसे क्वेश्चन पेपर आते थे, कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट थे, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है। जब तक आप पुराने पेपर नहीं उठा के देखोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा। तो करना है आपको, तो पुराने क्वेश्चन पेपर को अपना बेस बना के चलना है। देन हैव ए क्लियर ओवरव्यू ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल, आपका व्यू बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कितने पेपर होते हैं, कब होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, ये पता होना चाहिए। कौन सा पेपर पहला क्वेश्चन पेपर, पहला सब्जेक्ट कौन सा होगा, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा होगा, तीसरा सब्जेक्ट कौन सा होगा। हर सब्जेक्ट में कितने पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 का सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये आपको अपने अपने डिपार्टमेंट से पता चल जाएगा। पेपर 1 का सिलेबस क्या है ये मालूम होना चाहिए, पेपर 2 का सिलेबस, उसके हिसाब से ही आप तैयारी कर पाओगे कि कितना दिन, कितना समय किस पेपर को देना है। आपको पता होगा कि इस पेपर का कौन सा टॉपिक मेरा कितना तैयार है, उस हिसाब से एक लेआउट प्लान आप बना पाओगे। देन क्रिएट ए पर्सनल स्टडी गाइड। अभी हमने आपको बताया कि आप लोग कंबाइंड स्टडी कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपकी एक पर्सनल स्टडी गाइड भी होनी चाहिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ लिया, क्या बाकी है। ठीक है, जिन चीज़ों में कन्फ्यूजन है वो आप अपने दोस्तों से, अपने कोलीग से, अपने टीचर से पूछ लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, लेकिन आपकी अपनी पर्सनल गाइड भी होनी चाहिए, जिससे आपको पता रहे, याद रहेगा कि ये मेरा वीक पॉइंट है और ये मजबूत बनाते चलो, उस हिसाब से स्टडी करो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लॉक आउट पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन। जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, मोड ऑफ डिस्ट्रैक्शन को आपको ब्लॉक कर देना है, कम से कम 1 महीने पहले एग्ज़ाम के।
से फॉर एग्ज़ाम्पल फालतू फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ दिनों के लिए बंद कर दो। आपका दिल करे, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो अपने दोस्तों से फ़ोन पे बात कर लो, आमने सामने बात कर लो, लेकिन जिन चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्शन होता है वो चीज़ें बिल्कुल ब्लॉक कर दो। जो आपके आसपास हैं नेगेटिव लोग, उनसे मिलना फ़िलहाल के लिए बंद कर दो। देन शेड्यूल रिकवरी टाइम। एक बार आपने पढ़ लिया और उसमें आपको आइडिया लग गया कि अभी हमें ये और पढ़ना है, तो उनको शेड्यूल कर लो। आप बना लो पेपर 1 हमारा इस डेट को है और पेपर 2 इस डेट को, तो हम कितना समय दें दोनों को। ठीक है, अगर पेपर 1 अच्छे से तैयार है तो आप पेपर 2 पहले पढ़ लो, जिसमें कि पेपर 1 आते आते मतलब आपके दिमाग में एक प्लान होना चाहिए कि आप जो है कब क्या पढ़ेंगे। देन रेस्ट बिटवीन बैक टू बैक स्टडी, बैक टू बैक एग्ज़ाम अगर आपके लगातार हो रहे हैं, बैक टू बैक हो रहे हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा घूम आओ कहीं पे, बाहर जाके टहल आओ, दोस्तों के साथ आउटिंग कर लो। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा, दिमाग फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि दिमाग भी थक जाता है। अगर लगातार आप किताब लेके बैठे रहोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बैक टू बैक एग्ज़ाम हो रहे हैं, चलो यार थोड़ा सा घूम के आते हैं, गप्पे मार के आते हैं, या एक रूम से निकले, हॉस्टल के एक रूम से निकले, बगल वाले में चले गए कि चलो उससे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। इससे हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है और दोबारा जब हम स्टडी करते हैं तो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। केवल किताब, थोड़ी पढ़ाई के थोड़ी देर बाद भी अगर आप किताब लिए बैठे रहो, समझ में नहीं आता, सैचुरेशन हो जाता है। तो बीच बीच में आपका थोड़ा सा फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब टेक रेगुलर स्टडी ब्रेक। थोड़ी पढ़ाई कर ली और थोड़ी देर एक गिलास पानी पी के आ गए, फिर गए कुछ खाने के लिए ले आए, कुछ यहाँ से उठे किचन में गए, कुछ नमकीन ले आए, कुरकुरे ले आए, कुछ भी कर दिया। मतलब थोड़े थोड़े समय पे ब्रेक बहुत ज़रूरी। और इन सब के साथ स्वस्थ दिमाग कब होता है? जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। उसके लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कहो कि आप जिम जा रहे हो, उस समय 1 घंटा 2 घंटा समय नहीं, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, उछल कूद कर लो, स्किपिंग कर लो, कुछ नहीं करना तो प्राणायाम कर लो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करते रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब एग्ज़ाम आपका पास आ जाए और अब सब ऑलमोस्ट कोर्स आपको लगता है कि आप पढ़ चुके हो, तब एग्ज़ाम से पहले जस्ट पहले आपको सिर्फ समरी पढ़नी है रादर देन फुल नोट्स। पूरे नोट्स आपको नहीं पढ़ने। हर नोट्स हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, पूरे नोट्स लेते हैं, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हाईलाइट कर देते हैं। तो उसके लिए आखिर समय में, कल पेपर है तो आज हम पूरा पेपर लेके नहीं बैठेंगे, आज हमें केवल समरी पढ़नी है रादर देन फुल नोट्स। अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो करोगे तो देखना आपको एग्ज़ाम की तैयारी बहुत इजी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ कमेंट करना और ट्राई टू फॉलो। बहुत सारा पढ़ के और बहुत अपने एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें मैंने शेयर की। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्ज़ाम्स एंड डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। बाय बाय, सी यू अगेन।